हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में, जहां आज हम करने जा रहे हैं हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां हम करेंगे आज जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ये सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, इसलिए इस जीवन परिचय को ज़रूर कर लीजिएगा। बोर्ड परीक्षा में इस जीवन परिचय के पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपको पहले ऐसे ही जीवन परिचय की हेडलाइन डालनी है ब्लैक पेन से। ये नीचे रेड पेन से या रेड स्केच से कुछ नहीं करना। ओके, फिर हम लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे आपको बताते हैं। फिर हम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। यह आप सन के नीचे 1889 के नीचे ब्लैक पेन से लाइन दे सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट डेट है। ओके, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्प आयु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। फिर इसके बाद जीवन परिचय समाप्त होने के बाद आपको ऐसी प्रकार साहित्य परिचय का हेडलाइन डालनी है। ये पूरा जीवन परिचय और साहित्य परिचय आपको 80 शब्दों में लिखना होता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप 80 ही शब्द लिखें, थोड़ा ज़्यादा कम होता है। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद में प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया, मतलब अपनी रचनाओं से इन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध किया है। ओके, जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। ये नहीं कि वो सिर्फ कविताएं लिखते थे, वे नाटककार भी थे, उपन्यासकार और कहानीकार भी थे तथा निबंधकार भी थे। इनके काव्यों में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। मतलब इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया है। ओके, आप चलिए इनकी कृतियों को देख लेते हैं। आपको इसी प्रकार कृति की हेडलाइन डालनी है। अगर आप इस प्रकार हेडलाइन बना के लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, अन्यथा अगर भूल जाएं तो आपको बस कृतियाँ डालनी है और सीधे ये सब लाइन वाइज उतार देने हैं। तो देख लेते हैं इनकी कृतियाँ। काव्य संग्रह आंसू, लहर, झरना। कहानी में इन्होंने रचनाएं की हैं आंधी, इंद्रजाल, आकाश। नाटक अजातशत्रु, एक घूंट कामना। उपन्यास तितली, इरावती।